नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि मारियोपोल की फैक्ट्री पर कब्जे को आर पार की लड़ाई। यूक्रेनी कमांडर ने कहा आखिरी सांस तक लड़ेंगे। नाटो कर रहा था हमले की तैयारी, इसलिए की यूक्रेन पर कार्रवाई। 11 मिनट के भाषण में पुतिन ने साधा पश्चिम पर निशाना। जंग से रूस की हालत खस्ता, यूक्रेन को भी हुआ जीडीपी का 4 गुना नुकसान। पोलैंड में लाल पेंट से रूसी राजदूत पर हमला, यूक्रेन के सपोर्ट में हुई नारेबाजी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान, श्रीलंका में लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का समर्थन करता है भारत। अब एसबीआई के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई। थाली पर महंगाई की मार, आटे के दाम 12 साल में सबसे ज्यादा, खाने के तेल से लेकर आलू, टमाटर और दूध भी महंगा। चक्रवात आसानी के चलते बंगाल में भारी बारिश, चेन्नई एयरपोर्ट पर 10 फ्लाइटें रद्द। ओला और उबर को सरकार की चेतावनी, कहा कि ग्राहकों की शिकायतें दूर करें वरना एक्शन के लिए रहे तैयार। पेंशन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, क्यूआर बेस्ड स्मार्ट आईडी कार्ड से हो जाएगा सारा काम। पीएम नरेंद्र मोदी 2 भारत बनाना चाहते हैं, एक अमीरों के लिए, दूसरा गरीबों के लिए। आदिवासी सत्याग्रह रैली में बोले राहुल गांधी। बग्गा को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी से रोक। स्टार्टअप की दुनिया का सिकंदर बनने की तरफ भारत, यूनिकॉर्न स्टार्टअप का शतक हुआ पूरा। चीन के सख्त जीरो कोविड नियमों ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार को किया सुस्त, निर्यात भी घटा। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स के अतिरिक्त लग सकती है 28% की जीएसटी। गृह मंत्री अमित शाह बोले ई सेंसस से खुलेंगे एनआरसी के रास्ते, जन्म से लेकर मृत्यु तक का डेटा होगा केंद्र सरकार के पास। राहुल गांधी बोले इस विधानसभा चुनाव में बनेगी कांग्रेस की सरकार, नया गुजरात बनाना है इस बार। जातीय जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार बोले सबकी राय लेने के बाद ही इस पर किया जाएगा काम। जातीय जनगणना के लिए बिहार से दिल्ली तक पदयात्रा शुरू करेंगे तेजस्वी, बोले अब तो एकमात्र यही रास्ता। अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष को दिया झटका, 2024 में महागठबंधन में शामिल होने से किया इनकार। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई में रह रहे लोगों के लिए माया नगरी में खोला जाएगा दफ्तर। मोहाली ब्लास्ट को लेकर एक्शन में भगवंत मान सरकार, डीजीपी समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक। श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात, पूर्व पीएम ने परिवार सहित नेवल बेस में ली शरण, पूरे देश में हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती की बीजेपी को चुनौती, दम है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं। दिल्ली के कुतुब मीनार के पास हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग। लखनऊ में ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई फिलहाल टली। जापान ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध, कई रूसी नागरिकों की संपत्ति अब होगी फ्रीज। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर लगाया गृह युद्ध की योजना बनाने का आरोप। देश में एक हफ्ते बाद कोरोना के मामले 3000 से कम, एक्टिव केस भी 20,000 से नीचे। दिल्ली में डराने लगा है कोरोना, बीते 24 घंटे में आए 799 नए मामले, जबकि 3 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली के मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चला बुलडोजर, भारी सुरक्षा बल तैनात। हमेशा के लिए कोई सत्ता में नहीं रहता, उद्धव तुम भी नहीं, महाराष्ट्र के सीएम को राज ठाकरे का पत्र। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर कीव में जल्द फिर से अपना दूतावास खोलेगा जर्मनी। टॉप 10 अमीरों में 24 घंटे में गंवाए अरबों डॉलर, एलन मस्क और अडानी को सबसे ज्यादा नुकसान। अब ट्रेन में मां को बच्चे के साथ लेटने में नहीं होगी कोई भी दिक्कत, रेलवे ने शुरू की है ये सेवा। बीपीएससी मामले में अब तक 4 गिरफ्तार, 8 मई को हुआ था पेपर लीक। पाकिस्तान को श्रीलंका जैसा कंगाल बनाएगा चीन, 300 अरब डॉलर के डिफॉल्ट के बाद काम ठप करने की दी धमकी। और अब कुछ खास खबरें विस्तार से। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि एसबीआई के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज, बैंक ने बढ़ा दी है ब्याज दरें। यहाँ पर आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक की जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि कर दी है और ये नई दरें मंगलवार यानी कि 10 मई से लागू भी हो गई हैं।
यहाँ पर आपको बता दें कि नई दरों के तहत 46 दिन से लेकर 149 दिनों की मैच्योरिटी वाली एफडी इस पर 50 बेसिक पॉइंट बढ़ा दिए गए हैं। 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम वालों पर 40 बेसिक पॉइंट बढ़ाए गए हैं। वहीं 2 से 3 साल में मैच्योर होने वाली एफडी के लिए ब्याज दर में 65 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। साथ ही आपको बता दें कि फिक्स डिपॉजिट में 3 से 5 साल और 5 से 10 साल के लिए इसमें ग्राहकों को 4.5% की दर से ब्याज मिलेगा, जो पहले 3.6% था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की थाली पर महंगाई की मार। आटे के दाम 12 साल में सबसे ज्यादा, खाने के तेल से लेकर आलू, टमाटर और दूध भी महंगा। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रही महंगाई का असर अब आम आदमी की थाली पर पड़ रहा है। 1 साल में खाद्य तेल से लेकर आलू और चाय पत्ती तक की कीमतें बढ़ गई हैं। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी से आटे के दाम 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे ब्रेड, बिस्किट और आटे से बनने वाले उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े देखें तो इस साल गेहूं की कीमतें अब तक 46% तक बढ़ गई हैं। जानकारों की माने तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं का उत्पादन कम होने से आटे की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा युद्ध के कारण आपूर्ति बाधित होने से विदेशी बाजारों में भारतीय गेहूं की मांग भी बढ़ गई है। डीजल के भाव में तेजी के कारण किराया बढ़ने से अब गेहूं और आटे के भाव आसमान छू रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि इस साल गेहूं का उत्पादन ज्यादा रहने से थोड़ी राहत मिल सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चक्रवात असानी के चलते बंगाल में भारी बारिश, चेन्नई एयरपोर्ट पर 10 फ्लाइटें रद्द। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान असानी आंध्र प्रदेश के लगभग 300 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में है। हालांकि चक्रवात के कारण 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चक्रवाती असानी की आहट के बीच चेन्नई हवाई अड्डे पर हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई सहित 10 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका में हो गए हैं गृह युद्ध के हालात। पूर्व पीएम ने परिवार सहित नेवल बेस में ली शरण, पूरे देश में हो रहा है इसका विरोध। आपको बता दें कि अभूतपूर्व आर्थिक संकट से घिर चुके श्रीलंका की हालत दिन पर दिन और खराब होती जा रही है। आपको बता दें कि सोमवार को श्रीलंका के कई हिस्सों में व्यापक प्रदर्शन हुआ। इसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच सोमवार को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को अपना इस्तीफा देना पड़ा। पूर्व पीएम राजपक्षे और उनके परिवार ने मंगलवार को भारी सुरक्षा के बीच कोलंबो छोड़ने के बाद एक नेवल बेस में शरण ली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओला और उबर को सरकार की चेतावनी, कहा कि ग्राहकों की शिकायतें दूर करे वरना एक्शन के लिए रहे तैयार। आपको बता दें कि भारत में कैब एग्रीगेटर्स की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है ताकि ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि सरकार ने उबर और ओला जैसी जो कैब की सेवा देती हैं उन कंपनियों से ग्राहकों की शिकायतें मिली हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर किराया बढ़ाने और बुकिंग को रद्द करने जैसे मामले हैं। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि ये कंपनियां नए ग्राहकों से कम किराया वसूलती है, जबकि पुराने ग्राहकों से ज्यादा किराया लेती है। इसी क्रम में सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को चेतावनी दी है और कहा है कि ग्राहकों की जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करें, वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पेंशन के लिए अब नहीं भटकना पड़ेगा। क्यूआर बेस्ड स्मार्ट आईडी कार्ड से हो जाएगा सारा काम। आपको बता दें कि नौकरी से रिटायर होने के बाद कर्मचारियों की उम्र बढ़ने के साथ ही सुनना और दिखना कम हो जाता है। साथ ही याददाश्त भी कम होने की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से पेंशन हासिल करने में पेंशनरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जल्द ही उत्तर प्रदेश में क्यूआर बेस्ड स्मार्ट आईडी कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे कि पेंशन हासिल करने के लिए पेंशनर को भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि स्मार्ट आईडी कार्ड में पेंशनर का खाता नंबर, पैन, आधार नंबर जैसे जरूरी दस्तावेज मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पेंशनरों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए अब उनका एक फोटो और क्यूआर कोड सहित आईडी कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें उनकी सभी अहम जानकारियां होंगी, जिससे कि पेंशन लेने में उनको अब आसानी होगी। इसलिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।